इस कंपनी ने 1 GB डेटा का प्राइस 250 से सीधे 10 रुपए पे लाके रख दिया। कॉल्स अनलिमिटेड, एसएमएस फ्री और सबसे बड़ी बात, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर बन गया। सिर्फ 6 साल में ये टेलीकॉम सेक्टर का सीन बदलने वाली कंपनी थी जियो। आइए जानते हैं इनकी कहानी। 2016 में जब जियो ने अपने सर्विसेज लॉन्च किए तब इंडियन टेलीकॉम मार्केट में 10 से 12 प्लेयर्स एक्टिव थे। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, टेलीनॉर, टाटा डोकोमो, एयरसेल और सबके पास एक ही बिजनेस मॉडल था, डेटा और वॉइस को अलग अलग बेचना, और वो भी महंगा। पर फिर जियो ने आके पूरे गेम की डेफिनेशन ही बदल दी। जियो ने शुरुआत में 6 महीने तक डेटा और कॉल्स बिल्कुल फ्री दिए। पूरा इंडिया कंफ्यूज था, ये सस्टेनेबल कैसे है। बट रिलायंस ने क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ ये गेम खेला था। उन्होंने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करके पैन इंडिया 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही खड़ा कर लिया था, जब बाकी कंपनीज 3G में ही फेज हो रही थी। जियो के पास एक विजन था, डिजिटल इंडिया, इसलिए उनके बिजनेस मॉडल टेलीकॉम से ज्यादा टेक और इकोसिस्टम ड्रिवन था। जियो सिम के साथ जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो न्यूज और फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स मिलते थे। कस्टमर्स के लिए ये सिर्फ नेटवर्क नहीं, एक डिजिटल लाइफस्टाइल पैकेज बन गया। 2016 के लॉन्च के बाद सिर्फ 170 डेज में जियो ने 100 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर लिए। आज के टाइम में उनके पास 450 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। अब सोचिए, ये दुनिया के किसी भी टेलीकॉम कंपनी के फास्टेस्ट ग्रोथ में से एक है। और इम्पैक्ट 2016 में इंडिया का मंथली डेटा कंजम्पशन था 200 मिलियन जीबी। 2024 में ये फिगर क्रॉस कर गया 13,000 मिलियन जीबी पर मंथ। पहले इंडिया में एवरेज यूजर 500 MB से कम डेटा यूज करता था, अब हर यूजर 20 GB पर मंथ कंज्यूम करता है। इंटरनेट पेनिट्रेशन तो 2016 में रूरल इंडिया में 15% था, 40% प्लस है। इस रेवोल्यूशन ने मार्केट को सॉलिड डिस्टर्ब किया। वोडाफोन और आइडिया को मर्ज होना पड़ा। टाटा डोकोमो और एयरसेल मार्केट से गायब हो गए। बीएसएनएल सर्वाइवल मोड में चला गया। सिर्फ जियो और एयरटेल मेजर प्लेयर्स बन के बचे। लेकिन सबसे जीनियस पार्ट ये था, जियो एक टेलको बन के नहीं, एक सुपर ऐप इकोसिस्टम बनने निकला था। आज रिलायंस का डिजिटल आर्म जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक ने 43,000 करोड़ इन्वेस्ट किया और गूगल ने 33,000 करोड़। और अब जियो फाइबर, जियो मार्ट, जियो सिनेमा सब सेक्टर्स में रिलायंस का डिजिटल फुटप्रिंट बन रहा है। ये डिस्ट्रप्शन नहीं, इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिबिल्ड था। जियो ने सिर्फ टेलीकॉम रेट्स नहीं तोड़े, उन्होंने एक पूरी जनरेशन का डिजिटल बिहेवियर रीडिफाइन कर दिया। डेटा को रोटी कपड़ा मकान के बराबर ला दिया और हर इंडियन के हाथ में इंटरनेट डाल दिया। आज अगर आप YouTube देख रहे हो, OTT बिंज कर रहे हो या स्टार्टअप रन कर रहे हो मोबाइल से, उसके पीछे जियो का एक साइलेंट रोल है। दिस इज नॉट जस्ट अ बिजनेस स्टोरी, दिस इज इंडियाज बिगेस्ट डिजिटल लीप, पावर्ड बाय जियो। चलो, मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में।